Very good morning, dear friends. I welcome you all in the channel Zero to Infinity. This is the journey with Praful Dabi. मेरे मित्रों, ये हमारा एपिसोड नंबर 48 है जो कि निरोगी शरीर या हेल्दी बॉडी के ऊपर डेडिकेटेड रहेगा। मेरे मित्रों, ये हमारा जो चैनल है वो अभी सर्वे संतु निरामया सीरीज का निर्माण कर रहे हैं। दिस इज द पाथ ऑफ होलिस्टिक बॉडी हीलिंग। मेरे मित्रों, ये हमारे लीगल डिस्क्लेमर है। यदि आपने इसे एक बार भी नहीं पढ़ा है तो कृपया करके एक बार इसे जरूर पढ़िएगा। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स फॉर योर काइंड अफेक्शन एंड द सजेशंस। होप यू हैव रीड द लीगल डिस्क्लेमर एंड एंजॉयड द प्लेलिस्ट एंड द एपिसोड्स ऑन द कोरोना और द कोविड-19 सीरीज। मेरे मित्रों, हमने काफी सारी प्लेलिस्ट आपके लिए बना के रखी हुई है इस चैनल जीरो टू इन्फिनिटी में। कृपया करके प्लेलिस्ट को एक बार जरूर देखिएगा जिससे कि आप कंटिन्यूटी के अंदर जो भी एपिसोड्स हैं उनको देख पाएं। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। एंड डियर फ्रेंड्स, मेरा पूरा विश्वास है कि आप यू आर वर्किंग ऑन इट्स फ्री एंड वेरी सिंपल टेक्निक्स बट वेरी पावरफुल टेक्निक, लॉजिकल टेक्निक्स फॉर योर ओन बेनिफिट। वेलकम इन द सर्वे संतु निरामया सीरीज। वेलकम on the path of holistic body healing. Dear friends, welcome in a new world. ये हमारे कुछ कॉन्सेप्ट का समरी है, हेल्थ सीरीज के जो कॉन्सेप्ट है उनका समरी। तो कृपया करके अगर आपको इसको विस्तार करना है, पल्लवन करना है तो नो डाउट आपको उन एपिसोड्स में जाना होगा, लाइक एपिसोड नंबर 43, एपिसोड नंबर 44 एंड सो ऑन। मेरे मित्रों, हमारा पिछला एपिसोड इस सीरीज में था एपिसोड नंबर 47। उसके अंदर हमने कुछ कॉन्सेप्ट की चर्चा की थी। लेट अस फास्ट फॉरवर्ड दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट नंबर H13, ये जो हेल्थ सीरीज का 13th कॉन्सेप्ट है वो है पावर, एनर्जी, बॉडी इलेक्ट्रिसिटी, ची एनर्जी या प्राण ऊर्जा, कुछ भी कह दीजिए, सभी कुछ एक ही है। अगर इस ऊर्जा की दिशा को चेंज करना है तो वो कैसे कर पाएंगे? प्राण ऊर्जा की दिशा अनुभव या फीलिंग या अवेयरनेस से निर्धारित होती है। अगर मुझे प्राण ऊर्जा की दिशा को चेंज करना है तो मुझे कुछ अनुभव करना होगा। कैसे अनुभव करेंगे? काइंडली रेफर टू एपिसोड नंबर 47। कॉन्सेप्ट नंबर H14 इज शरीर के जिस भी भाग को महसूस किया जाएगा, किसी भी बॉडी के पार्ट को अगर मैं महसूस करता हूं, फील करता हूं, तो जो मेरी पावर है, ऊर्जा है या जो प्राण ऊर्जा है वो उसी दिशा के अंदर बढ़ना भी शुरू हो जाएगी और उसी दिशा में एकत्र भी होना शुरू हो जाएगी। तो सारा खेल प्राण ऊर्जाओं का है, सारा खेल एनर्जी का है, सारा खेल बॉडी इलेक्ट्रिसिटी का है। मेरे मित्रों, जिस भी दिशा शरीर के जिस भी भाग को मैं महसूस करूंगा तो मेरी जो प्राण ऊर्जाएं होती है वो उसी दिशा के अंदर बहना भी शुरू कर देगी और एकत्र भी होना शुरू कर देगी। कॉन्सेप्ट H15 इज जितनी गहराई से अनुभव किया जाएगा, एक होता है उथला अनुभव, बिल्कुल नीम हकीम खतरे जान, उस तरीके से तो ज्यादा गहराई अनुभव नहीं होता, बिल्कुल सतही से अनुभव होता है, पता भी नहीं पड़ेगा आखिर हो क्या रहा है। परंतु अगर जो हमारा अनुभव है अगर गहराई से अनुभव किया जाएगा, जितनी ज्यादा गहराई होगी तो प्राण ऊर्जाओं को उतना ही बेहतर तरीके से दिशा दे पाना संभव होगा। यानी दिशा अगर मुझे बेहतर तरीके से देनी है, इसका मतलब गहराई से अनुभव करना होगा। प्राण ऊर्जा का एकत्रण उसी अनुपात में ज्यादा होगा। जितनी गहराई से अनुभव होगा, प्राण ऊर्जा का एकत्रीकरण उसी अनुपात में ज्यादा से ज्यादा होगा। और मेरे मित्रों, जैसा कि हमने बताया कि जो हमारी बॉडी होती है वो एनर्जी को कंज्यूम करती है, माइंड एनर्जी को कंज्यूम करता है, परंतु जो हार्ट होता है या हृदय होता है उसके अंदर कुछ पॉसिबिलिटी होती है कि हम प्राण ऊर्जाओं को जनरेट भी कर पाए, जनरेशन भी कर पाए, उत्पादन भी कर पाए। तो जो प्राण ऊर्जाओं का सृजन संभव है यदि हम गहराई से अनुभव करते हैं, तो जितनी ज्यादा गहराई होगी प्राण ऊर्जाओं का उतना ही ज्यादा सृजन संभव है। कॉन्सेप्ट नंबर H16 इज जो हमारी पावर है या एनर्जी है या बॉडी इलेक्ट्रिसिटी है या ची एनर्जी है या प्राण ऊर्जा है, कुछ भी कह दो, ये जो प्राण ऊर्जाओं का जो बनना होता है, जैसे एनर्जी जनरेशन, वो उसी तरीके से जैसे केवल बारिश की बूंदें जो प्राकृतिक तरीके से गिर गई, तो ये जो बारिश की बूंदें गिर गई क्या हुआ?
सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, आधे से ज्यादा पानी मेरा वेस्टेज हो जाएगा। परंतु उसी प्राण ऊर्जा को अगर मैं दिशा दे देता हूं, यानी कुछ कैनाल बना लेता हूं, कुछ सिंचाई बनाने के लिए नहर बना लेता हूं, तो उसी तरीके से मुझे अनुभव करने की दिशा हमें देने का है। क्योंकि सामान्य ऊर्जा, सामान्य जो व्यक्ति होते हैं, जो कॉमन मैन होते हैं, आम आदमी होते हैं, 99% 9999% यानी लाखों में से एक दो को छोड़कर बाकी सारे जो लोग होते हैं उनके अंदर प्राण ऊर्जाओं की अत्यंत कमी है। केवल डे टू डे मेरा काम चल जाए इतनी बार प्राण ऊर्जा है, इससे ज्यादा मेरे पास में अवेलेबल नहीं है। तो मेरे मित्रों, हमें प्राण ऊर्जा के हर कतरे का उपयोग लेना है, उसको सदुपयोग करना है। जिस प्रकार बूंद सिंचाई होती है, जो होता है ना एक एग्रीकल्चर होता है, जैसे इजराइल के अंदर भी होता है, भारत में भी अभी होना शुरू हुआ है, जो टपक सिंचाई होती है कि एक एक बूंद करके मैं पौधे को देता हूं ताकि हर बूंद का मुझे मजा मिले। यानी अगर नटशल में कहूं तो मेरी गाड़ी का जो माइलेज अगर मुझे बढ़ाना है तो मुझे प्राण ऊर्जा की हर बूंद का सदुपयोग करना पड़ेगा। मेरे पास में इतनी ऊर्जाएं नहीं है कि मैं फालतू में खर्च करूं। तो मेरे मित्रों, ऊर्जा की हर बूंद मेरे लिए कीमती है, जो कि हमने कमाई है अपने हार्ड या अथक प्रयासों से, हमने उसे कमाया है। कमाने के क्या मेथड से, इस एपिसोड्स में हम चर्चा करने जा रहे हैं। मेरे मित्रों, कॉन्सेप्ट नंबर X17 इज शरीर काम करता है। जो मेरा शरीर है, मेरी जो ह्यूमन बॉडी है, वो काम करता है, कर्म करता है। कुछ भी काम कर लो, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, खाना बनाना, XYZ। जो माइंड है, जो मन है मेरा, जो ब्रेन है, वो सोचता है। कैसे सोचेगा? या फिर तो शब्दों के बारे में सोचेगा या चित्रों के माध्यम से सोचेगा। कवि जो होते हैं वो थोड़े शब्दों के माध्यम से सोचते हैं, वहीं अगर चित्रकार होते हैं, पेंटर्स होते हैं, वो इमेजेस के माध्यम से सोचते हैं। और हृदय क्या करेगा? मेरा हार्ट क्या करेगा? मेरा हृदय अनुभव करेगा। शरीर कर्म करेगा, काम करेगा, माइंड सोचेगा और हृदय अनुभव करेगा। मेरे मित्रों, जो बॉडी होता है, ह्यूमन बॉडी, वो एनर्जी को कंज्यूम करता है। माइंड या जो ब्रेन होता है वो भी एनर्जी को कंज्यूम करता है थिंकिंग में। और सिमिलरली हार्ट हैज पॉसिबिलिटी टू जनरेट द एनर्जी। जो हमारा ह्यूमन हृदय होता है उसमें कुछ ऐसी टेक्निक्स अवेलेबल है जिससे कि ऊर्जाओं को जनरेट करना भी पॉसिबल है, ऊर्जाओं को उत्पादित करना भी संभव है। अतः ऐसे हर वो व्यक्ति जिनका की भावनात्मक स्तर उच्च है, जिनका की EQ लेवल काफी बेहतर है, जिनका की इमोशनल कोशेंट काफी हाई लेवल का है, जैसे कवि हृदय, महिलाएं, दिल से गाने वाले, दिल से नाचने वाले, दिल से काम करने वाले, उन पर जो परिणाम होंगे वो आश्चर्यचकित करने वाले होंगे। कॉन्सेप्ट नंबर H18 इज, आखिर हम एक स्पिरिचुअल बीइंग ऑटोमेटिकली हैं। तो जो हमारा मदर नेचर होता है बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा ध्यान रखता है। जब भी मैं रोगी होता हूं, जब भी मुझे दर्द होता है, जब भी मैं बीमार पड़ता हूं, तो जो बीमारी का जो पॉइंट होता है ऑटोमेटिकली मैं उस स्थान को अनुभव करना शुरू कर देता हूं। अगर मुझे हेडेक हो रहा है, अगर मुझे सरदर्द हो रहा है, तो मेरा पूरा फोकस, पूरा ध्यान, पूरा अनुभव 100% मेरा फोकस हेडेक के ऊपर हो जाएगा। अगर मेरे अंगुली के अंदर चोट लग जाती है, इसका मतलब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मदर नेचर खुद ऐसा कर देगी। मेरा खुद का कंडीशनिंग इसी तरीके से है कि इस अंगुली की चोट के ऊपर ही मेरा 100% फोकस हो जाएगा, 100% मेरा ध्यान उधर जाएगा और 100% मेरा अनुभव केवल उस अंगुली के ऊपर ही हो जाएगा। तो मेरे मित्रों, भले मेरा पूरा शरीर ठीक है, परंतु मेरा जो ध्यान है वो ऑटोमेटिकली रोग की जगह या सिकनेस की जगह या बीमारी की जगह चला जाएगा। और हमारी जो टेक्निक है, यानी जो 0 to इन्फिनिटी चैनल है, उसमें जो टेक्निक बोलती है वो ये बोलती है हमें प्रेरित रूप से या कॉन्शियसली दर्द या रोग की जगह को अनुभव करना है। नेचर ऑलरेडी वो काम कर देगी, नो प्रॉब्लम, परंतु उसके बावजूद भी मैं ये गंभीर शब्द काम में ले रहा हूं। हमारी टेक्निक में हमें प्रेरित रूप से या कॉन्शियसली दर्द या रोग की जगह को अनुभव करना है। मेरे मित्रों, ये हमारे क्वोशंट थ्योरी है जो कि हमने पिछले एपिसोड में बताया था। क्वोशंट थ्योरी क्या बोलती है? जो आज का जो मेडिकल साइंस है या जो आज का विज्ञान है उसमें IQ के आगे कुछ भी नहीं है। IQ या इंटेलिजेंट क्वोशंट के आगे
हमारा आज का मेडिकल साइंस या जो आज का विज्ञान है वो नहीं सोच पाया है। दिस इज द ट्रूथ, यू नो इट वेरी वेल। परंतु हमारा जो स्पिरिचुअल साइंस है या जो हमारे चैनल का स्पिरिचुअल साइंस है या जो आध्यात्मिक विज्ञान है जो कि लाखों और हजारों वर्षों से चला आ रहा है, जो कि सारी प्राचीन सभ्यताएं, भले वो मायन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हमारे पुरखे, हमारे पुराण, हमारे जो पवित्र ग्रंथ होते हैं, इट में भी होली बाइबल, इट में भी द होली कुरान, इट में भी द गीता जी, ये जो पवित्रता की जो पुरानी संस्कृति है, ये जो एंशिएंट साइंस है, वो कुछ और बोलती है। वो केवल आईक्यू या इंटेलिजेंट क्वोशिएंट के ऊपर रुक नहीं जाती है। वो क्या करती है, आइए देखते हैं। डिटेल में तो आपको 47 में देखना होगा, यहां मुझे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा, वरना इस एपिसोड का टाइम थोड़ा लंबा हो जाएगा। मेरे मित्रों, लेयर L1 इज लेसर देन लेयर L3 इज लेसर देन लेयर L6 इज लेसर देन लेयर L7। काइंडली रेफर द कॉन्सेप्ट सीरीज और इंडिया फॉर द डिटेल। मेरे मित्रों, अगर इसी टेक्निकल वर्ड को मैं सामान्य आदमी की भाषा में अगर काम में लेता हूं तो शरीर से बड़ा है मेरा मन, या जो मेरा माइंड है वो। मन से बड़ा जो है मेरा हृदय, हृदय मेरे ब्रेन से बड़ा है, और जो आत्मा है जो कि दिखाई नहीं देती है वो मेरे हृदय से भी बड़ा है। मेरे मित्रों, दैट्स व्हाई बॉडी क्वोशिएंट, यानी जो शरीर से जुड़ा हुआ जो मेरे क्वोशिएंट है उसको मैंने नाम दिया है बॉडी क्वोशिएंट, शारीरिक बल वाला जो होता है वो चीज। बॉडी क्वोशिएंट इज लेस देन द इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, आईक्यू लेवल जो होता है उससे कम है दर्जा बॉडी क्वोशिएंट का। बट इमोशनल क्वोशिएंट जो होता है ईक्यू, दैट इज ग्रेटर देन द इमोशनल क्वोशिएंट फॉर इंटेलिजेंट क्वोशिएंट। इसका मतलब कोई आदमी अगर हृदय से पवित्र है, हृदय उसका विशाल है, इमोशनल लेवल के ऊपर काफी हाई लेवल के ऊपर है, इसका मतलब ही इज ए बेटर ह्यूमन देन द पर्सन हु हैज द बेटर आईक्यू। एक तरफ आईक्यू बेहतर है, एक तरफ ईक्यू बेहतर है। यस, ऐसा व्यक्ति मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसका कि ईक्यू लेवल या इमोशनल क्वोशिएंट ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मेरे मित्रों, ये केवल बताने के लिए बता रहा हूं, सोल क्वोशिएंट इससे भी आगे है। अगर कोई आदमी आत्मा की जगह महात्मा हो जाता है, यानी उसके अंदर जो आत्म तत्व होता है वो कुछ ज्यादा लेवल का हो जाता है, काफी बड़े लेवल का होता है, जिन्हें कि मैं महात्मा कहता हूं, सच्चा महात्मा, झूठा नहीं। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर सोल क्वोशिएंट कुछ ज्यादा होता है। तो ये हमारे स्पिरिचुअल साइंस ये बोलता है कि हमें आईक्यू तक ठहर के नहीं रहना है, सितारों के आगे जहां और भी है। तो मेरे मित्रों, बीक्यू इज लेसर देन द आईक्यू, इज लेसर देन द ईक्यू, इज लेसर देन द एसक्यू। मेरे मित्रों, ये जो बीक्यू है वो हिस्ट्री या इतिहास से जुड़ा है। इतिहास के अंदर क्या था, पशु बल था या शारीरिक बल जो था वही सबसे ज्यादा था। परंतु आज का जो व्यक्ति है या आज का जो वर्तमान काल है उसके अंदर आईक्यू की काफी महिमा है, आईक्यू का काफी महत्ता है। तो मेरे मित्रों, आईक्यू मतलब केवल दिमाग मेरा शार्प है, इसका मतलब आज की दुनिया में मेरा काम चल जाएगा। परंतु भविष्य के अंदर ऐसा नहीं होने वाला है। भविष्य में ऐसे व्यक्तियों का ज्यादा पूछ होगी, ऐसे व्यक्तियों की महिमा कुछ ज्यादा होगी जिनका की ईक्यू लेवल काफी बेहतर है या जिनका एसक्यू लेवल काफी बेहतर है। ऐसे ही व्यक्ति भविष्य की जनरेशन का निर्माण करेंगे, ऐसे ही व्यक्ति दिव्य समाज का निर्माण करेंगे, ऐसे ही व्यक्ति ईडन गार्डन को धरती पे ला पाएंगे, ऐसे व्यक्ति ही हमारी धरती को एक सुंदर, एक बेहतर प्लेस, एक रहने लायक प्लेस बना पाएंगे। मेरे मित्रों, ऐसे ही व्यक्ति जिनके अंदर की एसक्यू ज्यादा है उनको हम महात्मा कहते हैं। मेरे मित्रों, कॉन्सेप्ट H20 इन स्वस्थता सिद्धांतों या हेल्थ कॉन्सेप्ट को जानने से ज्यादा अभ्यास करना अत्यंत आवश्यक है। आप कितने ही लाखों वीडियो देख लो, हजारों वीडियो देख लो, मेरी भाषा पढ़ो, चाहे गीता जी पढ़ो, चाहे श्रीमद् भागवत पढ़ो, चाहे कुरान पढ़ो, चाहे बाइबल पढ़ो, चाहे तोरा पढ़ो, जो पढ़ना है पढ़ो, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ो। मेरे मित्रों, आप लाखों लाख चीजें पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होने जा रहा है अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूं, यदि मैं उस कॉन्सेप्ट को अपने जीवन में नहीं उतारता हूं। तो मेरे मित्रों, कॉन्सेप्ट्स को जानने से ज्यादा अभ्यास करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जितनी ज्यादा एकाग्रता है,
जितना गहराई से अनुभव है, जितना ज्यादा अभ्यास है, परिणाम उतने ही आश्चर्यचकित कर देने वाले होंगे। गारंटी, ट्रुथ, श्योर शॉट। काइंडली गिव योर 100% इन द प्रैक्टिस एंड हेल्प योरसेल्फ। मेरे मित्रों, we specially invoke the doctor and the medical field friends to check the results of the healthiness technique described in the channel Zero to Infinity। मैं हमारे जो डॉक्टर मित्र हैं या जो मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं हमारे जो मित्र हैं, उनका आह्वान करूंगा कि वो देखें, सत्य के इस प्रयोग को करें और अपने मरीजों पे प्रयोग करें कि क्या मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। क्या ये जो प्राचीन सभ्यताएं के अंदर जो कुछ भी लिखा है, जिसे कि मैं आधुनिक मानव की भाषा में आपको पेश कर रहा हूं, क्या वो सही है या गलत है? कृपया देखिए। मेरे पिताजी ये बोलते हैं, राम भजो देखो मजो, मजो आवे तो फेर भजो। इसका मतलब, आई में शुद्ध मारवाड़ी, शुद्ध राजस्थानी, राम भजिए, अगर मजा आता है तो और भजिए, मजा नहीं आता लीव द थिंग्स। ठीक है, और मेरा विश्वास है कि आपको मजा आना शुरू करेगा अगर आप प्रयोगों को काम में लेते हैं। तो अगर एक भी रोग को अगर आप इन टेक्निक्स से दूर कर पाए तो मेरा प्रयास सिद्ध हो जाएगा, तभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्टअप होगा। मेरे मित्रों, लेट्स स्टार्ट द जर्नी टुवर्ड्स हेल्दी बॉडी। तो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, अनंत ऊर्जाओं का जागरण संभव है बशर्ते आप उनको नियंत्रित कर पाओ। रिपीटिंग, अनंत ऊर्जाओं का जागरण संभव है बशर्ते आप उनको नियंत्रित कर पाओ। ऊर्जाओं की कोई कमी नहीं है इस दुनिया में, ना आपके शरीर में ऊर्जाओं की कमी है। काफी ज्यादा संभावना है, लगभग अनंत संभावना है कि आप अनंत ऊर्जाओं को जागृत कर सको। इतनी ऊर्जाएं आप जागृत कर सकते हो कि आपसे हैंडल भी ना हो पाए। इट मे बी पॉसिबल। तो आई कैन से पावर की कोई कमी नहीं है, ना एनर्जी की कमी है, ना बॉडी इलेक्ट्रिसिटी की कमी है, ना प्राण ऊर्जाओं की कमी है, ना ची एनर्जी की कमी है। देयर आर टेक्निक्स जिनसे कि हमारी ऊर्जाओं का जागरण संभव है। ओके, परंतु कितना जागरण करना है? जितना कि आप नियंत्रित कर पाओ। सपोज मेरी कार है, फोर्ड इको स्पोर्ट है, तो वो अगर 220 किलोमीटर तक बता सकती है, 220 किलोमीटर तक चल सकती है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं 220 किलोमीटर के ऊपर चलना शुरू कर दूंगा। मुझे कितना करना है? 70, 80, 90, 100, जितना मैं क्या बोलते हैं कंट्रोल कर पाऊंगा, मुझे उतना ही गाड़ी को चलाना है। मुझे उतनी ही ऊर्जाएं काम में लेनी है, उतनी ही ऊर्जाएं जागृत करनी है जितनी कि मैं हैंडल कर पाऊं, जितनी कि मैं नियंत्रित कर पाऊं, वरना केमिकल लोचा भी हो सकता है। मेरे मित्रों, यहां पर थोड़ा मैं स्पिरिचुअलिटी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल कर रहा हूं क्योंकि ये चैनल ही स्पिरिचुअलिटी को डेडिकेटेड है। मेरे मित्रों, कर्म फल अकाट्य है। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा होगा। गारंटी के साथ में ये ऐसा होने जा रहा है, होता आया है, हो रहा है और होगा। इसका मतलब क्या बोलता है? क्यों मैंने इस चीज को बोला है? ज्यादा ऊर्जाएं हैं, ज्यादा शुभ की संभावनाएं हैं। अभी तक आपके पास में 10 रुपए थे, 10 रुपए के लायक आप शुभ कर पा रहे थे, अच्छा ही कर पा रहे थे। अब अगर आपके पास में 1000 रुपए है तो आप 1000 रुपए से अच्छा ही कर पाएंगे। क्लियर? परंतु नुकसान क्या होने जा रहा है? पहले अगर ज्यादा ऊर्जा ज्यादा शुभ, रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। ज्यादा ऊर्जा ज्यादा अशुभ की संभावनाएं, ज्यादा पाप करने की संभावनाएं भी हो सकती है। इसका मतलब पहले 10 रुपए का मेरे पास में थे और 10 रुपए से पाप करता था, गलतियां करता था 10 रुपए के लायक, 10 रुपए की शराब पी लिया, एग्रीड। अब मेरे पास में 1000 रुपए हो गया है तो शराब की जगह हेरोइन, चरस, गांजा, कुछ और भी खाना शुरू कर सकता हूं, यानी नशे की दुनिया में गिरफ्त हो सकता हूं। क्लियर? तो पैसे के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा इटसेल्फ कोई गलती नहीं है, इसमें ऊर्जाओं में कोई गलती नहीं है। परंतु उस ऊर्जा से आप अच्छाई की तरफ जाते हैं, उस ऊर्जा से आप डाउन में जाते हैं, गलतियां करते हैं, अधर्म करते हैं। चॉइस इज कंप्लीटली ऑफ योर्स। और मैं बिल्कुल सावधान कर रहा हूं, जिंदगी आपकी है, ऊर्जाएं आपकी है, तरीका मैं आपको बता रहा हूं जो कि हजारों लाखों सालों से है, मैं केवल अपनी भाषा में बता रहा हूं, दैट्स इट। परंतु
ऊर्जाएं उतनी ही जागृत करनी है जितनी कि आप नियंत्रित कर पाओ। यदि आपको जरा सा भी लग रहा है कि मैं ऊर्जाओं को जागृत करके गलत रास्ते पे जा रहा हूं, कृपया करके होल्ड रहिएगा, ध्यान रखिएगा अपना, वरना कर्म चक्र अपना काम खुद कर देगा गारंटी के साथ में। जितना बड़ा पाप करेंगे उतना ही ज्यादा कर्म चक्र एक्टिवेट हो जाएगा, एंड बिलीव मी, बच के कहीं नहीं जा पाओगे, गारंटी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वर्ल्ड। तो मेरे मित्रों, राम जी के अंदर भी अनंत ऊर्जाएं थी, रावण जी के अंदर भी अनंत ऊर्जाएं थी। इट इज योर चॉइस कि आपको राम राज्य का निर्माण करने के लिए ऊर्जाएं चाहिए या आपको जंगल राज का निर्माण करने के लिए ऊर्जाएं चाहिए। मेरे मित्रों, ऊर्जाएं जागृत कीजिएगा, परंतु उतनी जितनी की नियंत्रण कर पाए, और जो भी ऊर्जा जागृत होती है केवल शुभ के लिए प्रयोग कीजिएगा, वरना अपनी बर्बादी की किताब आप खुद अपने हाथों से लिखेंगे। मेरे मित्रों, पावर या एनर्जी या बॉडी इलेक्ट्रिसिटी या ची एनर्जी या प्राण ऊर्जा, कुछ भी कह दो, कि ये जो प्राण ऊर्जाएं होती है इसके जागरण या उत्पादन या जो एनर्जी जनरेशन होती है उसके कई तरीके हैं। जो ऊर्जाएं हैं काफी अच्छे अच्छे तरीकों से जागृत हो सकती है, जागरण हो सकता है उसका। ऑल्दो हम जब कॉन्सेप्ट सीरीज है उसके अंदर इस चीज को कवर करने वाले हैं, थोड़ा मैं लेट चल रहा हूं, आइडियली मुझे अभी तक खत्म कर देना चाहिए था, परंतु जो कॉन्सेप्ट सीरीज होता है उसके अंदर हम एनर्जी को भी करेंगे। यहां केवल हम पॉइंट्स को टच कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो जो प्राण ऊर्जा है उसको उत्पादन करने के काफी सारे मेथड्स हैं। अगर एक बच्चों वाला तरीका कहूं, जो आप हेल्दी खाना खाते हैं या जो आप खाना खा रहे हैं उससे भी ऊर्जा जनरेशन होती है। एग्रीड? खाना खाऊंगा, ऊर्जाओं का जनरेशन होगा। एक आम आदमी में, एक कॉमन मैन में, एक सामान्य व्यक्ति में ऐसा होता है, नो प्रॉब्लम। अगला नंबर, एनर्जी जनरेशन थ्रू मेडिसिन। अगर वो मेडिसिन के द्वारा भी एनर्जी जनरेशन हो सकता है, भले वो आयुर्वेदा की मेडिसिन हो या एलोपैथिक की मेडिसिन हो। जस्ट लाइक डाबर का आप सॉरी डाबर नहीं, आई एम नॉट द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द डाबर और एनी ऑफ द कंपनी। आप च्यवनप्राश लेते हैं, भले किसी भी कंपनी का क्यों ना हो, तो च्यवनप्राश लेते हैं, एक हेल्दी चीज है, आपकी एनर्जी बूस्ट करती है। दूध के साथ में लेते हैं और भी अच्छी बात है। दूध हल्दी लेते हैं, बहुत बढ़िया आपके अंदर एनर्जी जनरेशन होगा। आप शिशिर रविशंकर जी की अगर एनर्जी ड्रॉप या शक्ति ड्रॉप का उपयोग करते हैं, आपके अंदर ऊर्जाओं का जागरण होगा। थोड़ा होगा, ज्यादा होगा, डिपेंड करता है आपकी चेतना का लेवल क्या है उसके ऊपर। मेरे मित्रों, आयुर्वेदा का कॉन्सेप्ट हम बाद में चर्चा करेंगे। या अगर आप एलोपैथी के आदमी हो तो रिवाइटल, जैसे सलमान खान जी थोड़ा सा उनको उपयोग लेते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, तो रिवाइटल काम में लोगे, एनर्जी बूस्टर्स काम में लोगे, तो भी आपकी ऊर्जाओं को थोड़ा सा किक मिलेगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगी। इसका मतलब इस स्लाइड में हम ये बोल रहे हैं, अगर मुझे प्राण ऊर्जाओं को उत्पादन करना है, पहला चीज हेल्दी खाना खाऊंगा, जंक फूड से थोड़ा सा दूरी बनाऊंगा तो बेहतर है। ऑल्दो सॉरी, फूड कॉन्सेप्ट हम बाद में चर्चा करेंगे। हेल्दी खाना खाएंगे, ऊर्जाएं ज्यादा बेहतर तरीके से जागृत होगी। और दूसरा नंबर, एनर्जी जनरेशन थ्रू द मेडिसिन, भले वो मेडिसिन आयुर्वेदा का हो या एलोपैथी का हो। अगला कौन सा प्रकार है जिससे कि हम ऊर्जाओं को जागृत कर सकते हैं? पूरा भारत इस चीज को जानता है। पूरा भारत में भले हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, या पूरा दुनिया में हर वो आदमी जो कि स्पिरिचुअल है, हर वो आदमी जो कि धार्मिक है, इस चीज को क्लियरली कट जानता है। मंत्र से भी ऊर्जा का जागरण होता है। भले मंत्र को मैं चैंटिंग कर रहा हूं, माला फेर रहा हूं, मंत्र का चैंटिंग सुन रहा हूं, अगर मैं मंत्र को शिद्दत से, प्यार से, अच्छे तरीके से, गहराई से अगर सुन रहा हूं या चैंटिंग कर रहा हूं, ऊर्जाओं का जागरण अवश्यंभावी है। इस्कॉन के आदमी हैं, हरे कृष्णा हरे राम का जो मंत्र है जपते हैं, हर वो आदमी जो कि जप रहा है वो मेरी इस बात से सहमत होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर कोई आप गायत्री परिवार से हैं, अगर आप जानते हैं कि ऊर्जाओं सॉरी आप माला फेरते हैं, और यदि आपने गहराई से गुरु मंत्र को लेकर माला फेरे हैं, तो आपके अंदर ऊर्जाओं का मतलब क्या होता है, वाइब्रेशंस क्या होते हैं, आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मेरे मित्रों, अगर आपने शिद्दत से कुरान को सुना है या कुरान को आपने चैंटिंग करते हैं, तो भी आपको पता पड़ेगा कि आखिर मैं किन वाइब्रेशंस की बात कर रहा हूं।
जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जो थे, उनका चेतना का लेवल इस लेवल तक था कि वो काम करते करते भी बेहतर वाइब्रेशन, पवित्र वाइब्रेशंस को फील कर पाते थे। यानी कर्म, उनका कर्म योग बन गया था, उनको मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं था। जब काम करता हूं तो भी मेरे अंदर ऊर्जाएं आ रही हैं, तो भी मेरे अंदर वाइब्रेशंस अच्छे वाले में फील कर रहा हूं। तो दैट इज द लेवल ऑफ द स्पिरिचुअलिटी। हर आदमी स्पिरिचुअल है, कोई कम कोई ज्यादा। तो नटशेल में ये कहूंगा, मंत्रों से ऊर्जा जागरण संभव है, भले आप मंत्र चैंटिंग करो या मंत्रों को लिसन करो। जो बुद्धिज्म है, बौद्ध धर्म है, उसके अंदर ये जो व्हील है, प्रेयर व्हील, और जैसे ये वाले जो मंदिर, बौद्ध मंदिर होते हैं, पैगोडाज होते हैं, उसके अंदर जो मंत्र व्हील होते हैं, उसका भी जो प्रिंसिपल होता है हम बाद में डिस्कस करेंगे। परंतु मूलतः यही है कि ज्यादा से ज्यादा मंत्रों को एनवायरमेंट के अंदर प्रविष्ट करवाया जाए आपके द्वारा। तो ये भी मंत्र से जुड़ा है, प्रेयर व्हील, और जो पैगोडाज के अंदर जो लगे हैं क्या बोलते हैं, जो मंत्र के जो चक्र होते हैं, ये भी इन्हीं से जुड़े हुए हैं। मंत्रों से ऊर्जा जनरेशन, दिस इज द टेक्निक यूज्ड बाय द बुद्धिज्म। और मेरा नमन है परम पावन श्री दलाई लामा जी को। मेरे मित्रों, अगला कॉन्सेप्ट, अगर मुझे प्राण ऊर्जाओं को जागरण करना है, उत्पादन करना है, तो एक और मेथड है, काफी प्यारा सा मेथड है, दैट इज द योग से ऊर्जा जागरण। अगर कोई आदमी धार्मिक नहीं है परंतु योगाभ्यास कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है, आसन और को अगर काम में ले रहा है, तो योग से भी ऊर्जा जागरण संभव है, योग से भी ऊर्जा जनरेशन संभव है। कौन सी ऊर्जा? जो प्राण ऊर्जा है, वो चीज। अगला कॉन्सेप्ट, इसको हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे अगले कुछ स्लाइड्स के अंदर। तब तक एक बार ध्यान की चर्चा भी कर लेते हैं। ध्यान ये जो मेडिटेशन होता है, अगर कोई आदमी, भारत तो एक महान देश है जिसके अंदर की न योगियों की कमी है, न धार्मिकों की कमी है, न मंत्र बोलने वालों की कमी है, न ही योगियों की कमी है, न ही मेडिटेटर्स की कमी है। तो ध्यान ऊर्जा से भी ऊर्जा जनरेशन होती है। और हर वो आदमी जो कि ओशो गुरु के पथ पे चलने वाला है, या हर वो आदमी जो कि श्री श्री रविशंकर जी के आर्ट ऑफ लिविंग परिवार का सदस्य है, वो जानता है कि ध्यान से ऊर्जाएं जनरेट होती है। जितनी ज्यादा गहराई होगी ध्यान में, उतनी ही अधिक ऊर्जाएं मेरे अंदर जागृत होगी, जनरेट होगी। तो मेरे मित्रों, मंत्र से ऊर्जा संभव है, योग से ऊर्जा उत्पादन संभव है, ध्यान से ऊर्जा उत्पादन संभव है। मेरे मित्रों, एक सबसे महत्वपूर्ण है ऊर्जाओं को जागरण का। आज महाशिवरात्रि का पर्व है। भगवान शिव की कृपा आप पर, आपके परिवार पर, इस धरती पर हमेशा बनी रहे। मेरे मित्रों, भक्ति से भी ऊर्जा जनरेशन संभव है। भक्ति से ऊर्जा जनरेशन या प्राण ऊर्जाओं का जागरण संभव है। जितना ज्यादा समर्पण होगा, जितना ज्यादा नमन होगा, जितनी ज्यादा नमाज होगी, नम प्लस आज इक्वल टू नमाज। अगर आज इस प्रेजेंट मोमेंट में आपने नमन या समर्पण कर दिया, तो वो आपकी नमाज हो गई। अगर नम प्लस आज इक्वल टू नमाज, अगर इस प्रेजेंट मोमेंट में, इस क्षण के अंदर यदि आपने साष्टांग दंडवत कर दिया, यदि आपने नमन कर दिया, यदि आपने समर्पण कर दिया, तो नमाज हो जाएगी। तो आपकी तरफ से पूर्णतः समर्पण हो जाएगा। मेरे मित्रों, भक्ति से भी ऊर्जा का जनरेशन संभव है। और समर्पण किसी भी भगवान के प्रति, किसी भी अल्लाह के प्रति भी हो सकता है। भगवान के प्रति, देवता के प्रति, देवी माता के प्रति, जिनके भी प्रति आपकी भक्ति भावना है। आप हनुमान जी को मानते हैं, देवी माता को मानते हैं, शिव भगवान को मानते हैं, विष्णु भगवान को मानते हैं, चॉइस इज कंप्लीटली ऑफ योर्स, नो प्रॉब्लम। समर्पण पूरा होना चाहिए, बाकी कोई मेरी आवश्यकता नहीं है। समर्पण पूरा होना चाहिए, देवता या भगवान, जिनकी भी आपकी इच्छा हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली जो हमारे मुस्लिम भाई है, उनके लिए भी यही है कि अल्लाह के प्रति हमें समर्पित होना है, नमाज करना है, ज्यादा ईगो में नहीं आना है। ईगो मतलब बिल्कुल दुनिया के लिए नुकसानदायक,
और नमन होना मतलब अल्लाह के प्रति समर्पित हो जाना। नम आज नमाज, आज के इस क्षण के अंदर नमन कीजिए, समर्पण हो जाइए अल्लाह के प्रति, तो नमाज हो जाएगी मेरे मित्रों। तो इसमें क्या होना है, जितना ज्यादा समर्पण होगा, जितनी ज्यादा पवित्रता होगी, उतनी ही अधिक ऊर्जा की जागरण की संभावनाएं होगी मेरे मित्रों। अनदर कॉन्सेप्ट इज ऊर्जा के उत्पादन का। अगर कोई सदगुरु है आपके पास में, नॉर्मल झूठे गुरु नहीं चाहिए हमें, जिन्होंने कि केवल केसरिया बाना पहन लिया या केवल हरे कपड़े पहन लिया, ढोंगी बाबा भी होते हैं कुछ कुछ, तो ऐसे आदमी हमें नहीं चाहिए होते हैं। नो डाउट ऐसे आदमियों को पकड़ने की भी मैं ट्रिक्स बताऊंगा बाद में। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आसफल होए। तो मेरे मित्रों धीरे धीरे हम उनकी तरफ जागृत होंगे, धीरे धीरे हम अपने सिद्धांतों को विस्तार देंगे। मेरे मित्रों जो सदगुरु होते हैं, जो सच्चे गुरु होते हैं, अगर उनके द्वारा किसी दी गई क्रिया से भी ऊर्जा का उत्पादन संभव है। जैसे जो आर्ट ऑफ लिविंग फैमिली के हमारे जो मित्र हैं वो जानते होंगे इस चीज को, या ओशो गुरु की जो फैमिली है उसके मित्र जानते होंगे, या गायत्री परिवार के जो मित्र हैं वो भी जानते होंगे, या रामलाल सियाग जी के जो परिवार हैं सिद्ध गुरु, उनके परिवार के लोग भी जानते होंगे कि सदगुरु के द्वारा दी गई क्रिया से भी ऊर्जाओं का उत्पादन संभव है। प्राण ऊर्जा बढ़ जाएगी यदि सदगुरु ने जो बताया है उस मंत्र को करूंगा, या सदगुरु ने जो बताई है क्रिया उसको करूंगा। तो मेरे मित्रों अगर आप एनर्जी को बर्स्ट को अनुभव करना चाहते हैं, ऊर्जा के विस्फोट को अनुभव करना चाहते हैं, अपने अंदर की कितना पोटेंशियल छुपा हुआ है उसको अगर जानना चाहते हैं, तो मेरे मित्रों मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप आर्ट ऑफ लिविंग का एक बेसिक कोर्स जरूर कीजिए। केवल 6 या 7 दिन का कोर्स है, परंतु आप जान पाएंगे कि आखिर में किन ऊर्जाओं की बात कर रहे हैं। आप भले 60 साल के हो, 50 साल के हो, 55 साल के हो, हार्डली मैटर्स। अगर आपने उस ऊर्जा को अनुभव नहीं किया, सब कुछ व्यर्थ है मेरे मित्रों। तो जो ऊर्जा के जिस बर्स्ट की मैं बात कर रहा हूं, काइंडली जल्दी करना है, काइंडली ज्वाइन द कोर्स ऑफ द आर्ट ऑफ लिविंग बेसिक कोर्स। जय गुरुदेव। मेरे मित्रों एक बहुत ही ब्यूटीफुल यहां पर थिंग है। अभी मैंने कहा कि ऊर्जाओं का उत्पादन, लेकिन क्या ऊर्जाएं अलग अलग है क्या? सोच के देखिए, इसमें सारी ऊर्जाएं एक ही है। भले आप खाना खाने से ऊर्जा जनरेट कर रहे हो, मंत्र से ऊर्जा जनरेट कर रहे हो, आयुर्वेदिक मेडिसिन से जनरेट कर रहे हो, एलोपैथी से जनरेट कर रहे हो, ध्यान से ऊर्जा जनरेट कर रहे हो, किसी भी मेथड से आप ऊर्जा जनरेट कर रहे हो, भक्ति से कर रहे हो, चाहे गुरु की दी हुई क्रिया से कर रहे हो या योगाभ्यास से कर रहे हो, मेथड कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। सारी ऊर्जाएं एक ही है, भले ही किसी भी तरीके से ऊर्जा सृजित क्यों न की गई हो। इट इज जस्ट लाइक द इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, आई एम द इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बाय प्रोफेशन, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिकल का पूरे फंडामेंटल्स मेरे क्लियर हैं। मेरे मित्रों भले आप सोलर एनर्जी जनरेट कर रहे हो, या थर्मल से एनर्जी जनरेट कर रहे हो, या विंड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो, या न्यूक्लियर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो, ऊर्जा तो एक ही है मेरे भाई, है कि नहीं? कहीं से भी ऊर्जा करते हो, इलेक्ट्रिसिटी इज ओनली वन। ये विज्ञान की देन है और स्पिरिचुअल साइंस ये बोलता है, हमारा चैनल ये बोलता है, सारी ऊर्जाएं एक ही है, भले ही आप किसी भी तरीके से ऊर्जा का जागरण क्यों ना करते हो। मेरे मित्रों डिटेल्स जो होंगे ऊर्जाओं के जो एनर्जी से रिलेटेड जो ज्यादा बड़े सूत्र हैं वो हमें कॉन्सेप्ट सीरीज में हमें मिलेंगे। और एक बढ़िया सा जोक है हमारे लिए, आपके लिए आज के जमाने में सिर्फ बिजली विभाग ही ऐसा है जो कि कस्टमर को शुद्ध माल बेच रहा है। अगर विश्वास नहीं होता है, हाथ लगाकर देख लीजिए, शुद्धता का एहसास तुरंत हो जाएगा और आपका भगवान से मिलन हो जाएगा। मेरे मित्रों ऊर्जाएं एक ही है, इलेक्ट्रिसिटी एक ही है, तरीका कोई भी क्यों ना हो जनरेट करने का, सृजित करने का। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तह तैसी। मेरे मित्रों सारे मार्ग एक ही रास्ते की तरफ लेके जाते हैं, सिंगल रास्ता। रिलीजन्स आर मैनी, पंथ बहुत सारे हैं,
परंतु स्पिरिचुअलिटी केवल एक है, केवल एक है, केवल एक है। मेरे मित्रों, अभी हमने आपको बहुत सारे मेथड्स बताए। बहुत सारे मेथड मतलब भक्ति, ज्ञान, योग, ध्यान, मेडिसिन, बहुत सारे मेथड्स हैं जिनसे कि हम ऊर्जाओं को जनरेट कर सकते हैं। ऊर्जा मतलब बॉडी इलेक्ट्रिसिटी। परंतु आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो करंट जो होता है हमेशा लीस्ट पाथ ढूंढता है। करंट कभी भी ज्यादा प्रतिरोध वाले जगह से नहीं बहता है। जहां से उसको इजी रास्ता मिलेगा केवल वही वो वहां से बहना शुरू कर देगा। तो मेरे मित्रों, ज्यादा आपको पकाना नहीं है, मुझे आपको टू द पॉइंट बताना है। ऊर्जाएं कैसे जागरण करना है कॉन्सेप्ट सीरीज में आप देख लीजिएगा, आप जानते भी होंगे। परंतु मेरी हेल्थ सीरीज के अंदर मैं केवल चीजों को टच करूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। यहां मैं उतना ही चीज बताऊंगा जितना कि मेरे लिए आवश्यक है इस पर्टिकुलर सीरीज को खत्म करने के लिए। तो मेरे मित्रों, प्राण ऊर्जा या जो बॉडी इलेक्ट्रिसिटी है उसके जागरण या उत्पादन का एक बेहतर तरीका है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम को इंग्लिश के अंदर बोला जाता है बेलो ब्रीदिंग। मैं जलेबी नहीं बना रहा हूं, एकदम टू द पॉइंट बोल रहा हूं। मुझे जो सबसे अच्छा लगता है वो मैंने आपको बता दिया है। काफी मेथड्स है, परंतु प्राण ऊर्जाओं को जनरेट करने का एक आम आदमी के लिए सबसे बेहतर तरीका है भस्त्रिका प्राणायाम। आई कैन से सीधी बात, नो बकवास, एकदम स्ट्रेट बुल आई के ऊपर ये हेडिंग है मेरे मित्रों। ठीक है, तो जलेबी हम नहीं बना रहे हैं, टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। भस्त्रिका प्राणायाम एक सबसे बेहतर मेथड है जिससे कि हमारी प्राण ऊर्जाओं को जागृत किया जाना संभव है। और प्राण ऊर्जाएं भी लगभग उतनी जागृत हो सकती है कि आपने अंदाज भी नहीं लगाया हो सकता है, आपने कल्पना भी नहीं की हो सकती है। मेरे मित्रों, आखिर क्या कारण है कि जो भस्त्रिका प्राणायाम है उसके अंदर ऊर्जाओं का जागरण काफी बेहतर होता है? क्योंकि जो मेरी सांस होती है उसको मैं धौंकने की तरह अपने मूलाधार चक्र के ऊपर तेज गति से छोड़ता हूं। थोड़ा बाद में हम देखते हैं इसे। परंतु जो मूलाधार चक्र होता है, मूलाधार चक्र कौन सा होता है? समवेयर ये जो हल्का ये जो है मैंने जहां मेरा पॉइंटर है इस जगह के ऊपर हमारा बेस चक्र या रूट चक्र या मूलाधार चक्र होता है। मेरे मित्रों, जो भी ज्ञान के प्यासे आदमी हैं वो नो डाउट गूगल कर ही लेंगे, यूट्यूब कर ही लेंगे। ऐसे व्यक्तियों के लिए मैं रोकने वाला हूं ही नहीं। हु एम आई टू प्रिवेंट देम? गूगल कीजिए, यूट्यूब कीजिए, जानिए कि आखिर मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो जो मूलाधार चक्र होता है या जो बेस चक्र होता है, रूट चक्र होता है, वो प्राण ऊर्जाओं का प्रचंड स्रोत, अनंत स्रोत है। नॉर्मली सोया हुआ है, स्लीपिंग मोड में है, इसको अवेकन करना है। इसका मतलब भस्त्रिका प्राणायाम को प्रैक्टिस या अभ्यास मुझे करना होगा। तो मेरे मित्रों, ये जो डायरेक्ट सोर्स ऑफ द एनर्जी है, बुल आई के ऊपर हम हिट कर रहे हैं। प्राण ऊर्जा को सीधे हमें अगर हिट करना है, बुल आई को सीधे हिट करना है, डू द भस्त्रिका प्राणायाम। उससे बेहतर कोई टेक्नोलॉजी एक सामान्य व्यक्ति, एक कॉमन मैन के लिए विद्यमान नहीं है। तो दिस इज जस्ट लाइक द बुल आई। मूलाधार के ऊपर तेज गति से प्राण को छोड़िए, सांस को छोड़िए, तो हमारा भस्त्रिका प्राणायाम हो जाएगा। जलेबी नहीं बनाएंगे, सीधी बात, नो बकवास। मेरे मित्रों, भस्त्रिका प्राणायाम क्या है? आंखें बंद करके दोनों नथुनों से तेज गति से सांस लें और छोड़ें। दैट्स इट, फिनिश। दिखन में छोटी लगे, घाव करे गंभीर। छोटी छोटी टेक्निक, लॉजिकल टेक्निक्स, परंतु अत्यंत कीमती टेक्निक जिनके ऊपर की अभ्यास करना अत्यंत आवश्यक है। मेरे मित्रों, भस्त्रिका प्राणायाम मतलब आंखें बंद करके दोनों नथुनों से तेज गति से सांस लें और छोड़ें। ये हमारा हो जाएगा भस्त्रिका प्राणायाम। काइंडली यूज द गूगल और यूट्यूब टू लर्न द भस्त्रिका प्राणायाम। कैसे करते हैं? यूट्यूब कीजिए, गूगल कीजिए, आपको काफी मेथड्स पता हो जाएंगे कि आखिर कैसे है मुझे इसे करना है। यहां पर मैं करके नहीं दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो वन ऑफ द सजेस्टेड लिंकेज, ये जो मैंने मेंशन किया है इसे टाइप कर लीजिएगा क्योंकि एडिटेबल पोस्ट नहीं है ये।
आई विल ट्राई कि इसे मैं एडिटेबल दे दूं नीचे की तरफ में लिंक में। तो मेरे मित्रों, अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो आपको इस जगह के ऊपर जाना पड़ेगा। आप काफी अच्छा लिटरेचर है, आप देख पाएंगे कि भस्त्रिका प्राणायाम क्या होता है। लेट अस लर्न इट फ्रॉम यूट्यूब वीडियो। मेरे मित्रों, ये वीडियो 1 है जो कि भस्त्रिका प्राणायाम या द बेलो ब्रीथिंग के ऊपर है। कृपया डिस्क्रिप्शन को देखिए, कृपया वेट एंड वॉच। आप यहां से आगे तब तक ना बढ़ें जब तक कि आप इस वीडियो को ना देख लें। ये मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, कृपया वेट एंड वॉच। ये जो YouTube वीडियो है, वीडियो नंबर 1, उसे आप जरूर देखिए। ओपन इन न्यू टैब एंड काइंडली सी इट। मेरे मित्रों, मैं चाहता था कि कंटिन्यूटी के अंदर ही दे दूं, परंतु आप जानते हैं कि YouTube के अंदर स्ट्राइक भी होती है अगर हम ओरिजिनल कंटेंट को काम में नहीं लेते हैं। तो दैट्स वाई हमें ये दूसरा तरीका हमें काम में लेना पड़ा है और आपकी कंटिन्यूटी को ब्रेक करना पड़ा है। लेकिन गलती मेरी नहीं है, क्योंकि अगर मैं किसी दूसरे को उपयोग लेता हूं, एक छोटी सुई भर 5 सेकंड का क्लिप भी अगर लेता हूं, तो शायद मेरे जो दूसरे मित्र हैं उनको पसंद नहीं आएगा या उनको मोनेटाइजेशन के अंदर नुकसान हो सकता है। तो मेरे मित्रों, ऐसे जो मेरे मोनेटाइजेशन की जो प्यारे प्यारे मित्र हैं, उनसे बचने के लिए हम उनको काम में नहीं लेंगे, हम डायरेक्टली आपको उस चैनल के ऊपर भेजेंगे। तो मेरे मित्रों, ताकि उनका मोनेटाइजेशन ज्यादा हो पाएगा। ठीक है, अपना सपना मनी मनी। तो मेरे मित्रों, भस्त्रिका प्राणायाम को देखना है वीडियो नंबर 1, जिसका कि लिंक नीचे की तरफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। काइंडली वेट एंड वॉच। मेरे मित्रों, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपने वीडियो 1 को जरूर देखा होगा और अपने इस मित्र का मान रखा होगा, उसके शब्दों को गरिमा प्रदान करते हुए उसे जरूर देखा होगा। मेरे मित्रों, अब हम देखते हैं कि हर शब्द की कीमतीनेस क्या है, प्राइस ऑफ द एवरी, यानी हर शब्द की पिक्यूलियरिटी क्या है। लेट अस सी इट। बोल तो मैंने दिया, आंखें बंद करके दोनों नथुनों से तेज गति से सांस लें और छोड़ें। फिनिश, दैट्स इट। क्यों, वाई? आंखें बंद करेंगे क्या होगा? आपने एनर्जी जनरेट किया, एनर्जी कंजर्वेशन कौन करेगा? आपके पास में एक लिमिटेड ऊर्जा है, सीमित मात्रा के अंदर ऊर्जा है। दैट्स वाई एनर्जी कंजर्वेशन या जो ऊर्जाओं का संरक्षण है वो भी उतना ही ज्यादा आवश्यक है। आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं है, आपका मोबाइल कुछ ज्यादा चार्ज नहीं है, गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूं। क्योंकि ऊर्जाएं होती क्या है, ये आप अगर आप अभ्यास करेंगे, बेसिक कोर्स ऑफ द आर्ट ऑफ लिविंग किया है, तभी आपको पता पड़ेगा आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो एनर्जी कंजर्वेशन होगा, ऊर्जाएं संरक्षित होगी, व्हीकल का माइलेज ज्यादा होगा, आपकी मोबाइल की बैटरी ज्यादा लंबे समय तक चलेगी यदि आपने आंखें बंद कर ली। क्योंकि जो हमारी आंखें होती है, अगर मैं खुली रखता हूं तो प्राण ऊर्जाओं को काफी तेज गति से खर्च करती है। हमारी जो आंखें हैं अगर खुली रहती है तो प्राण ऊर्जाओं को बहुत तेज गति से वो खर्च करती है। दैट्स वाई आंखें बंद कीजिए और भस्त्रिका कीजिए, सो दैट जो मेरी बनी हुई ऊर्जाएं हैं कुछ ज्यादा लंबा समय तक चल पाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि आंखें खोली और 3 मिनट के अंदर टायर पंचर, फिर कुछ ना कर पाओगे। अगला नंबर, दोनों नथुनों से सांस लेनी है। जो दोनों नॉस्ट्रल्स हैं, दोनों नथुने हैं, वहां से सांस लेनी है, बिल्कुल सीधा एकदम दोनों नथुनों से एक साथ में। ठीक है, बाकी भस्त्रिका आप देखेंगे आपको पता पड़ जाएगा और करके देखेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। दोनों नथुनों से क्यों करना है? दोनों प्रकार की प्राण ऊर्जाओं को संतुलित तरीके से लिया जाता है। दोनों प्रकार की प्राण ऊर्जा क्या है? काइंडली रेफर द प्रीवियस एपिसोड। सॉरी, मैंने वो नंबर यहां नहीं दिया आपके लिए, भूल गया। तो जो प्रीवियस 1 या 2 एपिसोड्स हैं उसके अंदर आप देख लीजिएगा, इसी सीरीज के जो एपिसोड्स हैं उनमें टाइप ऑफ द ऊर्जा, 2 प्रकार की ऊर्जाएं होती, सूर्य ऊर्जा, चंद्र ऊर्जा, स्त्री ऊर्जा, पुरुष ऊर्जा, कुछ भी आप कह दो, येनी ऊर्जा, यान ऊर्जा, लेफ्ट नर्व की ऊर्जा, राइट नर्व की ऊर्जा, जो भी कहना है कह दो। 2 प्रकार की प्राण ऊर्जा हैं, उनको दोनों को संतुलित तरीके से ले सकूंगा अगर दोनों नथुनों से एक साथ में सांस ले लिया है तो। ठीक है, तेज गति से सांस लें। अगला, तेज गति से सांस लें, धीरे धीरे नहीं, आराम से
ना, आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं। मेडिटेशन के अंदर धीमे तेज, दैट इज ए डिफरेंट केस, वो बाद में हम बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं भ्रष्टरिका प्राणायाम। तो भ्रष्टरिका प्राणायाम को अगर पूरी तरीके से करना है, मतलब एज ए वॉरियर, एक योद्धा की तरह, एक बलिष्ठ योद्धा की तरह मुझे तेज गति से सांस लेना है, बिल्कुल ठीक है। जितनी तीव्र गति होगी उतनी ही ज्यादा ऊर्जा की उत्पत्ति होगी। तेज करना क्यों है भाई, ऐसे ही कर लो तेज। जितनी ज्यादा तेज तरीके से आप सांस लेंगे, तेज गति से सांस लेंगे, उतनी ही ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होगी, उतनी ही ज्यादा ऊर्जा का सृजन होगा। मोर फास्ट मोर एनर्जी जनरेशन। क्लियर? पॉज करिए और आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, डाइजेस्ट कीजिए इन चीजों को। अगला और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द भ्रष्टरिका, तेज गति से सांस छोड़ें। समझ में आया? तेज गति से सांस लें, ओके, तेज गति से सांस छोड़ें। सांस छोड़ने की गति सांस लेने से भी ज्यादा होनी चाहिए। मैं करके नहीं दिखा पाऊंगा अभी, आई एम नॉट इन द योगा ड्रेसिंग, ठीक है। योगा के अंदर बिल्कुल हल्के फुल्के से कपड़े चाहिए होते हैं, मैं आपको कर पाऊंगा, वरना अभी मजाक बन जाएगा। तो मेरे मित्रों, सांस छोड़ने की जो गति होती है सांस लेने से भी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। यानी सांस लिया, सांस छोड़ा, ठीक है। तो भ्रष्टरिका प्राणायाम, आंखें बंद करके दोनों नथुनों से तेज गति से सांस लें और छोड़ें। जितना तेज गति से सांस लेंगे और छोड़ेंगे उतनी ही ज्यादा ऊर्जाओं का जनरेशन होगा। जितनी आंखें बंद रखेंगे, जो जनरेट हुई ऊर्जा है, जो ऊर्जा आप जनरेट हो चुकी है, वो आपके अंदर संरक्षित रहेगी, कंजर्व रहेगी, ज्यादा लंबे समय तक चलेगी। आपका जो व्हीकल है उसमें माइलेज अच्छा मिलेगा, ठीक है। मेरे मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चीज। अपनी क्षमता अनुसार ही ऊर्जाओं को जनरेट करें, सृजन करें, उत्पादन करें। ऐसा नहीं है कि भ्रष्टरिका बता दिया दनादन लगे पड़े हैं, ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे, मुझे पता है आप बोर भी हो जाएंगे, परंतु कुछ लालची किस्म के आदमी भी होंगे जो कि अत्यंत ज्यादा ऊर्जाओं को बनाएंगे। मेरे मित्रों, कर्म का नियम अकाट्य है। ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा शुभ होने की, ज्यादा अच्छा काम करने की संभावना है, एग्रीड। ज्यादा ऊर्जाएं, ज्यादा अशुभ, ज्यादा पाप करने की भी संभावना है। और यदि आप ज्यादा पाप करते हो, यदि आप हिटलर बन जाते हो, 2-4 लाख लोगों को मार देते हो, ज्यादा बड़े पापी बन जाते हो, तो मेरे मित्रों नुकसान आप ही का होना है और गारंटी से आप बर्बाद हो जाएंगे अगर आपने ज्यादा ऊर्जाएं जनरेट करके गलत रास्ते पे बढ़ गए तो। इसीलिए ऊर्जाएं उतनी जनरेट कीजिए जितनी कि आप, अभी हम बात करें रोगों के लिए, रोग को ठीक कर दूं उतनी ऊर्जाएं कीजिए, जितनी नियंत्रण कर पाओ उतनी ऊर्जाएं करिए। गाड़ी को उतना चलाना है जितनी कि आप हैंडल कर पाए। अगर आपने एक लिमिट से ज्यादा ऊर्जाएं जागृत कर ली, आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। मुसाफिर अपनी जोखिम पे यात्रा करे। आपकी बॉडी, आपकी ऊर्जा, आपका पथ, आपका रोग, आपकी बर्बादी, आपका कर्म चक्र, सोच लीजिएगा। आई एम वेरी ब्लंट, बिल्कुल कटु सत्य है, मैं आपका इसमें सहयोग नहीं कर पाऊंगा। मेरे मित्रों, अगर इफ यू वॉन्ट टू फील द बर्स्ट ऑफ द एनर्जी इन द 7 डेज, ये जो हमने बात कही निगुरों के लिए, जिनके पास में कोई गुरु या नहीं है उनके लिए कही कि अकेले बैठो और भ्रष्टरिका कर लो। यानी एक आम आदमी भ्रष्टरिका कर रहा है जहां 2 महीने में पहुंचेगा। अगर सदगुरु का साथ है तो आप वहां पर 7 डेज के अंदर अंदर पहुंच जाएंगे। अकेले जाएंगे, धीरे गति से ऊर्जा जागृत होगी, थोड़ा टफ रास्ता है, आपको अपना मित्र खुद बनना होगा, तब कहीं जाके आपके लिए उपयोगी। नो डाउट बुरी नहीं है, आपको अच्छा लगेगा, आप कुछ नहीं से कुछ अच्छा है। परंतु आपको अगर एक नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन की बजाय, भ्रष्टरिका से एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है, परंतु अगर बुलेट ट्रेन चलानी है, एक्सप्रेस ट्रेन भ्रष्टरिका प्राणायाम, बुलेट ट्रेन चलानी है, काइंडली ज्वाइन द बेसिक कोर्स ऑफ द आर्ट ऑफ लिविंग, सुदर्शन क्रिया का एक कोर्स मेरे कहने से लीजिए। आप जो मैं ऊर्जा का बर्स्ट बता रहा हूं उसको आप फील कर पाएंगे,
6 दिन या 7 दिन के अंदर अंदर। और मेरे मित्रों, एक मैंने यहाँ पर कटु सत्य का बताया है, जो मैंने आपको शब्दों में बताया उसी को मैंने चित्रों के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। अपनी हैसियत के अनुसार, अपनी क्षमताओं के अनुसार ही ऊर्जाओं को जागरण करें, जितनी आप नियंत्रण कर पाए, वरना हालत खराब हो सकती है। मुसाफिर अपनी जोखिम पे यात्रा करे। सही रास्ता मैं बता रहा हूं, परंतु सही रास्ते के साथ में कर्म चक्र या कर्म का नियम भी बता रहा हूं। ऊर्जाएं जागृत कीजिए, अनंत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे काम में लीजिए। ऊर्जाएं जागृत करके गलत रास्ते पे जाओगे, बर्बाद हो जाएंगे। हैंडल विद केयर। मेरे मित्रों, अभी तक हमने बात किया ऊर्जाओं को, प्राण ऊर्जाओं को जनरेट कैसे किया जाए, बहुत सारे मेथड बताए, और साथ में एक चीज ये भी बताई, ज्यादा बेहतर तरीका कौन सा है एक आम आदमी के लिए, वो मैंने एक तरीका भी आपको बता दिया। अभी हमने अनदर बात कर रहा हूं, सॉरी ये थोड़ा लंबा एपिसोड हो रहा है, परंतु जो है सो है, रिदम नहीं तोड़ा जा सकता। मेरे मित्रों, हमने बताया कि प्राण ऊर्जाओं को संतुलित होना भी अत्यंत आवश्यक है। संतुलित होगा तो आप कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, पुराने कॉन्सेप्ट्स को, जो हेल्थ कॉन्सेप्ट है उनमें प्राण ऊर्जा संतुलित होगी, निरोगी की तरफ आप यात्रा करेंगे। प्राण ऊर्जा असंतुलित होगी, इसका मतलब आप रोगी होना है आपको अवश्यम भावी। ठीक है, तो प्राण ऊर्जाओं को अगर मुझे संतुलित करना है, एनर्जी को बैलेंस करना है, उसके भी काफी सारे मेथड्स हैं, काफी सारे तरीके हैं। और एक चीज की गारंटी है, नो मेथड विद द टुडेज मेडिकल साइंस। आज का जो आधुनिक विज्ञान है, मेडिकल साइंस है, उसके पास में कोई मेथड ही नहीं है जिसके अंदर कि वो बता सके कि ऊर्जाओं को संतुलित कैसे करूं। उसको इतना भी नहीं पता है कि 2 तरीके की ऊर्जाएं होती भी है। इसको वो एंशिएंट साइंस के लिए छोड़ देता है, और वी आर वेरी हैप्पी, हमारी है ऊर्जाएं, हम टेक केयर कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आप एलोपैथी दवाइयां दीजिए, इंजेक्शन दीजिए, जो करना है कीजिए। मेरे मित्रों, स्पिरिचुअल साइंस ये बोलता है 2 प्रकार की ऊर्जाएं हैं, और उन्हें संतुलित करने से निरोगी से रोगी शरीर का निर्माण संभव है। मेरे मित्रों, और ये हमारी हाइट है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तक इस चीज को नहीं जानता है कि 2 प्रकार की प्राण ऊर्जाएं होती है, और ऊर्जाओं में इम्बैलेंस की वजह से रोगी शरीर होता है। ये काफी हास्यास्पद है। और नटशेल में ये कहा मैंने आपको, नो मेथड विद द टुडेज मेडिकल साइंस। उनके पास में ऐसा कोई पिल नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है। दे आर कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ दिस डायमेंशन, जिसकी कि मैं चर्चा आपको कर रहा हूं, पूरी तरीके से वो अनअवेयर है। मेरे मित्रों, पावर या एनर्जी या बॉडी इलेक्ट्रिसिटी या की एनर्जी या प्राण ऊर्जा या पावरी, समझ गए होंगे, समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। जो प्राण ऊर्जा है उसको संतुलित करने के काफी सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, परंतु हम एक ऐसा मेथड काम में लेंगे जो कि हमारे लिए बेहतर है, परंतु टच सभी को करेंगे जल्दी जल्दी में। इसका जो विस्तार होगा आपको कॉन्सेप्ट सीरीज में ही मिलेगा। पहला नंबर है, योग के द्वारा ऊर्जा संतुलन संभव है। प्राण ऊर्जाओं का संतुलन, एनर्जी का बैलेंस योग से संभव है। एक उज्जाई प्राणायाम होता है, कृपया करके इसे गूगल या यूट्यूब में आप जरूर देखें। उज्जाई ब्रीदिंग, उज्जाई प्राणायाम, इसे ओशियनिक ब्रीदिंग भी कहा जाता है। दूसरा है अनुलोम विलोम प्राणायाम या अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। अगर आप उज्जाई ब्रीदिंग करते हैं, प्राणायाम करते हैं या अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, उससे आपकी ऊर्जाएं या प्राण ऊर्जाएं संतुलित बनी रहेगी, गारंटी, शॉर्ट 100%। दूसरा नंबर, इसको हम थोड़ा विस्तार से अगली स्लाइड्स के अंदर बात करेंगे। दूसरा मेथड है ध्यान से ऊर्जा बैलेंसिंग। जितनी ज्यादा मेडिटेशन की गहराई होगी, जितना ज्यादा ध्यान आपके अंदर जागृत होगा, उतना ही अधिक आपकी ऊर्जाएं संतुलित होगी। ज्यादा ध्यान की गहराई, प्राण ऊर्जाओं का संतुलन उतना ही ज्यादा अधिक होगा। अनदर कॉन्सेप्ट, भक्ति या सदगुरु से ऊर्जा बैलेंसिंग। तुम रक्षक काहे को डरना, दिस इज द वन मैन आर्मी। अगर मैं भक्ति मार्ग के ऊपर हूं, अगर मैं किसी सदगुरु के प्रभाव में हूं,
अगर मैं किसी सदगुरु की दी हुई क्रिया को अपनाता हूं, अगर मैं भगवान के प्रति डिवोटेड हूं, तो मेरे मित्रों मुझे ज्यादा इस टेक्नोलॉजी के अंदर जाने का जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा, सोचना नहीं है मुझे कुछ भी। तुम रक्षक काहे को डरना। मेरे मित्रों, भक्ति या सदगुरु से जो भी ऊर्जाएं बनेगी उसमें भी बैलेंसिंग संभव है, बैलेंसिंग जरूर होगी। जितना ज्यादा समर्पण होगा, जितना ज्यादा सदगुरु या ईश्वर या देवता या अल्लाह के प्रति समर्पण होगा, जितनी ज्यादा पवित्रता होगी, उतना ही अधिक ऊर्जा संतुलन संभव है, गारंटेड, 100% श्योर शॉट। मेरे मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर चीज मैं आपको यहां करके नहीं दिखा सकता, ज्ञान का खजाना भरा हुआ है, लूट सके तो लूट। भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कभी साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला, कभी न कण भर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए, पाठक गण है पीने वाले, चैनल मेरी मधुशाला। तो काफी सारी मधुशाला अवेलेबल है। तो YouTube की जो चैनल है मधुशाला है, गूगल की जो मधुशाला है, उसमें आप देख लीजिए एक उज्जयी प्राणायाम कैसे करते हैं। मेरी तरफ से जो सजेस्टेड एक लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इससे कि आप जान पाएंगे कि उज्जयी प्राणायाम कैसे करते हैं। काइंडली वेट एंड वॉच मेरे मित्र। अनदर वीडियो इज वीडियो नंबर 3, काइंडली वेट एंड वॉच। अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करते हैं, कृपया नीचे दिए हुए लिंक को देखिए, जिससे कि आपको पता पड़ेगा। काइंडली गूगल इट, काइंडली यूट्यूब इट, आपको पता पड़ेगा अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करते हैं, उज्जयी प्राणायाम कैसे करते हैं, और देखना आपके लिए बेहतर होगा, तभी आप आगे का अनुभव का मजा ले पाएंगे। मेरे मित्रों, हमने क्या बात किया, प्राण ऊर्जाओं का उत्पादन, एनर्जी का जनरेशन कर लिया। अगला नंबर, प्राण ऊर्जाओं का संतुलन कर लिया, एनर्जी को बैलेंस कर लिया। अब संतुलित ऊर्जा को भी तो कोई ना कोई दिशा देनी पड़ेगी मुझे। दिशा कैसे दूं, डायरेक्शन कैसे दूं। मेरे मित्रों, पावर, एनर्जी, बॉडी इलेक्ट्रिसिटी, ची एनर्जी या प्राण ऊर्जा, कुछ भी कह दो, अगर इस प्राण ऊर्जा की दिशा को शरीर के बंधों के द्वारा भी नियंत्रित किया जा सकता है। रिपीटिंग, प्राण ऊर्जा की दिशा को शरीर के बंधों के द्वारा भी नियंत्रित किया जा सकता है। ऊर्जा के हर कतरे के सदुपयोग के लिए बंधों की भी अति आवश्यकता है। ऊर्जा को अगर मुझे हर कतरे का उपयोग लेना है, गाड़ी का माइलेज अगर बेहतर करना है, हर बूंद का मजा लेना है, हर बूंद से मुझे अपनी फसल को ज्यादा बेहतर बनाने का है, तो मेरे मित्रों क्या करना होगा, बंधों को जानना भी अत्यंत आवश्यक है। मुख्यतः 3 प्रकार के बंध होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पूरा भारत में हर आदमी जानता है। जब मैं वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट बनाऊंगा तो उनको सिखाने के लिए मुझे नानी याद आ जाने वाली है, मुझे पता है, परंतु आई विल डू माई दी बेस्ट इन दैट वन। मेरे मित्रों, इंडिया वाले सब कुछ जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग जानते हैं लगभग। केवल मैं तो केवल बोल के ज्ञानियों को ज्ञान दे रहा हूं मैं, आप लोग तो सब कुछ जानते हैं मेरे मित्रों, ठीक है। तो जो बंध होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, मूल बंध, जलंधर बंध और उड्डीयान बंध, 3 बंध, ठीक है। काइंडली यूज द गूगल, यूज द यूट्यूब टू लर्न द मूल बंध, जलंधर बंध एंड उड्डीयान बंध। वन सजेस्टेड लिंक इज हियर। ये जो लिंक मैंने शेयर किया है, इससे आप पढ़ पाएंगे कि आखिर मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तीनों बंध कौन से हैं, अगर आपको पढ़ना है, ये जो मैंने आपको लिंक में नीचे शेयर करूंगा उसमें आप पढ़ लीजिएगा। लेट अस लर्न इट थ्रू यूट्यूब एंड थ्रू वीडियोज। मेरे मित्रों, करके नहीं दिखा पाऊंगा, ये वैसी ड्रेसिंग नहीं है कि मैं आपको करके दिखा पाऊं, परंतु जो मूल बंध होते हैं, ये रूट का जो बंध होता है, मूल का बंध ये वाला हो गया। उड्डीयान बंध इधर की तरफ में होता है, लगभग मिड ऑफ द शरीर, और जलंधर बंध लगभग गर्दन के ऊपर होता है, ठीक है। कृपया इसे एक बार पॉज करें, जरूर पढ़ें,
क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो चीजें आप नहीं जानते उसको मैं कवर करूं तो ज्यादा अच्छा है। अब मूल बंध के ऊपर ही 10 मिनट घेर लूं तो ये बहुत नाइंसाफी है मेरे मित्र। आपको भी बोर कर दूंगा, जो कि मैं नहीं चाहता। अगर आप प्यासे हैं, अगर आप ज्ञान के प्यासे हैं, अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो नो डाउट आप मुझसे पूछोगे नहीं, आप देख ही लोगे कि जलंधर बंध लगाते कैसे हैं, मूल बंध लगाते कैसे हैं, महाबंध होता क्या है। ठीक है मेरे मित्रों, अगर आप YouTube के द्वारा, अगर आप वीडियो के द्वारा इन बंधों को जानना चाहते हैं तो मेरा ये विनम्र आग्रह है, काइंडली वेट एंड वॉच। मेरे मित्रों, मूल बंध, जलंधर बंध और उड्डीयन बंध क्या होते हैं, इसको देखने के लिए एक वीडियो मैंने आपको प्रेस्क्राइब किया है। कृपया उस वीडियो को देखिए और अगले का मोनेटाइजेशन बढ़ाइए। माया। ठीक है मेरे मित्रों, अभी हमने बात किया सर जो पिछले कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसके अंदर भी ऊर्जाओं को दिशा देने का एक तरीका बताया था, और दूसरा तरीका मैंने इस एपिसोड में भी बताया कि ऊर्जाओं को दिशा कैसे दिया जाए। ठीक है, लेट अस सी इट। ऊर्जाओं को शरीर के द्वारा नियंत्रण करना। ये जो बंध आपको मैंने बताए, मूल बंध, जलंधर बंध और उड्डीयन बंध, ये जो तीनों बंध हैं इनके द्वारा ऊर्जाएं कंट्रोल होती है। क्योंकि जो बंध है उसमें मेरा शरीर काम आ रहा है। रिपीटिंग, जब मैं बंध काम में ले रहा हूं, भले वो मूल बंध हो, जलंधर बंध हो या उड्डीयन बंध हो, इसके अंदर मेरा शरीर काम आ रहा है। इसका मतलब शरीर के द्वारा ऊर्जाएं कंट्रोल हो रही है। ठीक है, एक आम आदमी, एक कॉमन मैन के लिए ये ज्यादा बेहतर मेथड होगा। ऊर्जाएं आपने जनरेट कर ली भस्त्रिका के द्वारा, और ऊर्जाओं को कंट्रोल करने के लिए आपने बंध काम में ले लिए। क्यों काम में लेंगे, रोगी शरीर के लिए कितना उपयोगी है, हम कुछ एपिसोड्स में बताएंगे आपको। ठीक है, शरीर चूंकि दिखता है इसीलिए इसको नियंत्रण करना ज्यादा आसान होता है। शरीर हमारे स्थूल है, दिखता है, मूल बंध लगाएंगे तो आपको क्लियरली विजिबल होगा उस चीज को एकदम कि आखिर आप क्या कर रहे हो अपने शरीर के साथ में। तो मेरे मित्रों, एक सामान्य आदमी के लिए, कॉमन मैन के लिए बहुत ही अच्छा मेथड है। ऊर्जाओं को अगर मुझे दिशा देनी है तो मूल बंध, जलंधर बंध और उड्डीयन बंधों के द्वारा मैं उस ऊर्जा को नियंत्रित कर पाऊंगा। ठीक है, अगर इसे मैं कहूं एनर्जी डायरेक्शन कंट्रोल थ्रू द हार्डवेयर, मेरा जो शरीर है दैट इज अ हार्डवेयर। ठीक है, तो हार्डवेयर जो होता है ना, मैकेनिकल से जो होता है हार्डवेयर, किक स्टार्ट में कहूंगा, जो मेरे महानुभव हैं स्कूटर को किक से स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मतलब मैकेनिकल स्टार्टिंग है। इसका मतलब मैकेनिकल तरीके या हार्डवेयर के थ्रू वो अपनी ऊर्जाओं को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज द एब्सोल्यूट मैकेनिकल कंट्रोल। पूरी तरीके से मैकेनिकल तरीके से कंट्रोल कर रहा हूं, हार्डवेयर के थ्रू कंट्रोल कर रहा हूं। अगर मैं बंध को, भले वो उड्डीयन बंध हो, मूल बंध हो या जलंधर बंध हो, इसको काम में ले रहा हूं तो ऊर्जाएं जागरण कर ली। ऊर्जाओं को नियंत्रण करने का वन ऑफ द मेथड इज मैकेनिकल कंट्रोल या बंधों के द्वारा कंट्रोल। दैट्स इट। अनदर, ये वाला जो चीज है ये ऑलरेडी मैं पिछले एपिसोड में कवर कर चुका हूं, और अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को, समरी को देखा होगा, कॉन्सेप्ट समरी को, तो भी उसमें अवेलेबल है। ऊर्जाएं जागृत हो गई, मैकेनिकल तरीके से बंध के द्वारा कंट्रोल कर ली, एग्रीड। अभी अगर मैं केवल अनुभव के द्वारा कंट्रोल कर रहा हूं, जो मेरी प्राण ऊर्जाएं हैं, बॉडी इलेक्ट्रिसिटी है, उसको अगर मैं केवल अनुभव के द्वारा कंट्रोल कर रहा हूं, नियंत्रण कर रहा हूं, तो ये केवल खास आदमी ही कर पाएंगे। हर कोई इसको नहीं कर पाएगा, आम आदमी भी कर पाएगा, परंतु धीरे धीरे काम करना होगा अपने ऊपर। हवा में कुछ भी नहीं होने जा रहा है, आपको अपनी सहायता खुद करनी होगी। तो मेरे मित्रों, ये जो ऊर्जाओं को अनुभव के द्वारा या डीप लोकेशनल फीलिंग के द्वारा अगर मैं ऊर्जाओं को नियंत्रण कर रहा हूं, दैट इज मोर बेटर, ज्यादा बेहतर है वो। हालांकि जो इमोशनल लेयर होती है, जो भावनाएं होती है, वो दिखती नहीं है, परंतु नियंत्रण करना ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा बेहतर होगा। जस्ट लाइक मैकेनिकल व्हीकल्स और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं टेक्नोलॉजी के द्वारा,
बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम को ऑटोमेटिकली सॉल्व कर देंगे। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल इज मोर एडवांस्ड देन द मैकेनिकल व्हीकल्स। इसका मतलब मूल बंधों के द्वारा जो है, यानी बंधों के द्वारा भी मैं ऊर्जाओं को नियंत्रित करूंगा, दैट इज वेरी गुड मेथड। और भावनाओं के द्वारा, अनुभव के द्वारा भी मैं ऊर्जाओं को नियंत्रित करूंगा, दैट इज ऑल्सो ए वेरी बेटर मेथड, मोर इफेक्टिव मेथड। मेरे मित्रों, ये जो मेथड है अनुभव के द्वारा ऊर्जाओं का नियंत्रण, दिस इज जस्ट लाइक एनर्जी डायरेक्शन, एनर्जी कंट्रोल थ्रू सॉफ्टवेयर। यानी आपने एप्लीकेशन से ही, सॉफ्टवेयर से ही अपना ऊर्जाओं को नियंत्रण कर लिया, आपने अनुभव के द्वारा ही ऊर्जाओं को नियंत्रण कर लिया। डायनामिक कंट्रोल पॉसिबल है थ्रू स्टेपलेस गियर मोटर, यानी बिल्कुल फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर मैकेनिकल। इलेक्ट्रिकल के अंदर ऑटोमेटिक कंट्रोल, 1.1 गियर चाहिए, इलेक्ट्रिकल अपने आप देख लेगा। 1.5 गियर चाहिए, अपने आप देख लेगा। 2.5 गियर चाहिए, अपने आप देख लेगा, नो प्रॉब्लम। तो स्टेपलेस कंट्रोल है, 1 2 3 4 नहीं है, स्टेपलेस कंट्रोल। ठीक है, तो डायनामिक कंट्रोल इज पॉसिबल, स्टेपलेस कंट्रोल इज पॉसिबल एंड वेरी स्मूथ कंट्रोल इज पॉसिबल। मैं जानता हूं काफी बोरियत हो रही है आपको, नो प्रॉब्लम, जरूरी है। ऊर्जाओं को केवल अनुभव के द्वारा नियंत्रण करना पॉसिबल है, दैट इज वेरी इफेक्टिव मेथड। इट इज जस्ट लाइक द इलेक्ट्रिकल कंट्रोल ऑफ द मेथड, इट इज ए वेरी स्मूथ कंट्रोल। मेरे मित्रों, हमने बात किया बंध के द्वारा ऊर्जाओं को कंट्रोल करने के लिए, एग्रीड। भावनाओं के द्वारा, अनुभव के द्वारा ऊर्जाओं को कंट्रोल करना, दैट इज ऑल्सो ओके। दो अलग अलग मेथड्स हो गए आपके पास में ऊर्जाओं को कंट्रोल करना, ऊर्जाओं को दिशा देने के लिए, एग्रीड। नाउ ए परफेक्ट पर्सन, एक परफेक्ट ह्यूमन, एक सच्चा आदमी, एक सच्चा साधक, एक सच्चा रोग से दूर होने की आकांक्षा करने वाला मनुष्य विल यूज द बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। एक सच्चा आदमी जो सच्चाई में अपने रोग को दूर करना चाहता है, वो आदमी दोनों चीज को, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को काम में लेगा। ऊर्जाओं को बंध के द्वारा भी कंट्रोल करेगा, ऊर्जाओं को अनुभव के द्वारा भी कंट्रोल करेगा। क्लियर? उससे मैं एनर्जी को डायरेक्शन या दिशा दे पाऊंगा। मेरे मित्रों, क्योंकि दोनों ही आखिर मेरी है। हार्डवेयर अगर मैं शरीर में बंद लगा रहा हूं, किसी और के लिए नहीं लगा रहा हूं, अपनी ऊर्जाओं को खुद कंट्रोल कर रहा हूं अपने शरीर के माध्यम से। सिमिलरली मेरा इमोशनल लेयर, मेरी इमोशनल भावनाएं, उसके द्वारा मैं अपनी ऊर्जाओं को कंट्रोल कर रहा हूं। मेरा शरीर, सॉरी, मेरी भावनाएं, मेरा कंट्रोल, मैं अपने आप को ऊर्जाओं की दिशा दे रहा हूं। तो हार्डवेयर भी मेरा है, सॉफ्टवेयर भी मेरा है। ठीक है, तो एक परफेक्ट जो ह्यूमन होगा वो ऊर्जाओं को दिशा देगा, बंध के द्वारा भी ऊर्जाओं को दिशा देगा, अनुभव के द्वारा भी। मेरे मित्रों, वन मोर बिटर ट्रुथ, सारा ज्ञान तो आपको दे दिया गया है, अब एक नीति की बात कर लेते हैं। एट लास्ट यू हैव टू डू द वर्क ऑन योर ओन बॉडी। अंततः आपको अपनी सहायता खुद करनी होगी। अप दीपो भवः, अपना दीपक स्वयं बनना होगा। मेरे मित्रों, आपको अपनी मदद खुद करनी होगी। आपके पास से खूब पैसा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप अंबानी जी हो सकते हैं, नमस्कार अंबानी जी। आप अडानी जी हो सकते हैं, नमस्कार अडानी जी। आप कोई भी क्यों ना हो सकते हैं, आप टाटा हो सकते हैं, बिरला हो सकते हैं, करोड़ों अरबों और खरबों हो सकते हैं। परंतु ये भी पॉसिबल है कि आप रोगी हो, ये भी पॉसिबल है कि आपके अंदर हेल्दी बॉडी ना हो। इट मे बी पॉसिबल, क्योंकि अमीरी का हेल्दी बॉडी होने से कोई संबंध न था, न है और न होगा। एक विश्व में काफी एक धनवान व्यक्ति थे, रॉकफेलर, अमेरिका के काफी धनाढ्य व्यक्ति थे, काफी अमीर थे परंतु काफी रोगी भी थे। तो मेरे मित्रों, पैसा कितना भी क्यों ना हो, आपको निरोग नहीं बना पाएगा। ठीक है, अब आपका निर्णय है कि आप निरोगी बनना चाहते हैं, हेल्दी बनना चाहते हैं,
या पैसे की मदद से 5 स्टार हॉस्पिटल्स में अपनी बॉडी को ठीक करवाना चाहते हैं। चुनाव केवल दो है, निरोगी हो जाइए स्पिरिचुअल साइंस की टेक्निक्स के द्वारा, या खूब सारा पैसा है, खूब सारा पैसा खर्च कीजिए 5 स्टार हॉस्पिटल्स में आप सेवाएं लीजिए। निर्णय आपका है, दोनों एक ही तरीके के हैं, काम पड़े स्पिरिचुअल साइंस इज समवॉट मोर बेटर। नो डाउट मैं मेडिकल साइंस का सम्मान करता हूं, मैं उनकी दी हुई गोलियों का सम्मान करता हूं, उनके दिए हुए इंजेक्शन का सम्मान करता हूं, उनकी एमआरआई, उनके सीटी स्कैन का भी सम्मान करता हूं मेरे मित्रों। परंतु सितारों के आगे जहां और भी है, मुझे चीजों को केवल सतह से ठीक नहीं करना है, केवल पत्तों को ठीक नहीं करना है, मुझे चीजों को जड़ों से ठीक करना है। ये मेरा उद्देश्य है, तभी मैं एक सच्चा निरोगी बन पाऊंगा। तो मेरे मित्रों, चॉइस इज ऑफ योर्स। आप फ्री की स्पिरिचुअल टेक्निक से अपना रोग ठीक करना चाहते हो, या ज्यादा पैसा आपके पास में है तो आप 5 स्टार हॉस्पिटल्स के अंदर सेवा लेना चाहते हो और टेम्परेरीली ठीक होना चाहते हो। स्पिरिचुअल साइंस ठीक करेगा, परमानेंट ठीक करेगा। एलोपैथी या मेडिकल साइंस ठीक करेगा, अच्छा करेगा, नो डाउट एट ऑल, परंतु टेम्परेरीली ठीक करेगा। परमानेंट सॉल्यूशन उनके पास में ज्यादा नहीं है, गारंटी शॉर्ट। मेरे मित्रों, टूरिज्म विद हेल्दी बॉडी करना है, एक हेल्दी बॉडी को टूरिज्म करवाना है या मेडिकल टूरिज्म पे जाना है, चॉइस इज ओनली ऑफ योर्स। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। मेरे मित्रों, स्पिरिचुअल साइंस का क्या पोटेंशियल है, आप काम में लेंगे तभी आप जान पाएंगे आखिर क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको। मेरे मित्रों, आई स्पेशली इन्वोक डॉक्टर्स, मेडिकल फील्ड फ्रेंड्स टू चेक द रिजल्ट्स ऑफ द हेल्थीनेस टेक्निक। ये जो इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर जो हम टेक्निक्स की बात कर रहे हैं, मैं हमारे जो डॉक्टर फ्रेंड्स हैं उनका आह्वान करता हूं कि वो चेक करें कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। मेरे मित्रों, रिजल्ट चेकिंग ओनली आफ्टर डूइंग द सत्य का प्रयोग, जो चैनल की मेथड्स हैं उनको करने के बाद में ही बोलें। अगर केवल एंडलेस डिस्कशन करना है विदाउट सेल्फ डूइंग, सॉरी प्रफुल्ल डायबी इज नॉट अवेलेबल फॉर दैट वन। आप कॉन्सेप्ट्स को काम में लीजिए, ज्यादा से ज्यादा काम में लीजिए। रिजल्ट नहीं होता है, मुझे सूली पे टांग दीजिए, मुझे फांसी पे चढ़ा दीजिए, या जैसे गॉड से साहब ने किया था ना, और काफी लोग उनके भक्त भी हैं आज की तारीख में, नहीं है क्या? आप गॉड से भक्त हैं या गांधी भक्त, इट हार्डली मैटर्स। ठीक है, तो आप गोली मार दीजिए, जो करना है कीजिए। नो एंडलेस डिस्कशन विदाउट सेल्फ डूइंग। आप काम में लीजिए, नहीं होता है, क्यों नहीं हो रहा है, वी विल डिस्कस। मेरे मित्रों, दीज आर द स्पिरिचुअल साइंस कॉन्सेप्ट टू मेक द ईडन गार्डन। ईडन गार्डन या स्वर्ग को इस धरती पे अवतरित करने का एक विनम्र प्रयास है, एक छोटे से आदमी, एक कॉमन मैन के द्वारा। ये मेथड्स हैं जिसके के द्वारा धरती का स्तर कुछ ऊंचा उठ पाए, दिव्य समाज का निर्माण हो पाए, या स्वर्ग की जो मूलभूत सुविधाएं होती है, निरोगता, वो हमारे धरती पे भी उपलब्ध हो पाए। मेरे मित्रों, ये पूर्णतः एक व्यक्तिगत चुनाव होगा कि आप जंगल राज की तरफ हैं या राम राज्य की तरफ, आप श्री राम जी की तरफ हैं या रावण जी की तरफ, आप कल्कि जी की तरफ हैं या कली की तरफ, आप अल महदी की तरफ हैं या अल दज्जाल की तरफ, आप क्राइस्ट की तरफ हैं या आप एंटी क्राइस्ट की तरफ, आप गांधी जी के साथ में हैं या आप हिटलर जी के साथ में हैं। गॉड से इज समवॉट मिडल। न तो वो हिटलर जितने बुरे थे और न ही इतने पाक साफ थे। अंततः हत्या एक हत्या होती है। मेरे मित्रों, ये पूरी तरीके से आपका चॉइस है कि आप सकारात्मकता, सफेद, दिव्य या ईश्वरीय ऊर्जाओं की तरफ है, या नकारात्मकता, कालीमा, आसुरिक या ईश्वर विरोधी ऊर्जा की तरफ है। व्यक्तिगत चुनाव है मेरे मित्र, और काफी सोच समझ के इस चुनाव को कीजिएगा। और ज्यादा ऊर्जाएं होगी, चुनाव उतना ही टफ होगा। नोइंग इज वेरी गुड बट डूइंग इज ऑलवेज बेटर। मेरे मित्रों, सर्वे संतु निरामया सीरीज, दिस इज द पाथ फॉर द बॉडी हीलिंग सीरीज. Episodes will be continue in it.
मेरे मित्रों, अंततः अधर्म और धर्म के मध्य धर्म युद्ध में धर्म की विजय होगी। अंततः भारत विकासशील देश से विकसित देश बनेगा। अंततः भारत पुनः सोने की चिड़िया और विश्व गुरु का स्वप्न साकार करेगा, पूरा करेगा। ऐसा मेरा विश्वास है और यही विश्वास मुझे आपके अंदर जागृत करना है। भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कभी साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला। कभी न कण भर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए, पाठक गण है पीने वाले, चैनल मेरी मधुशाला। मेरे मित्रों, एट लास्ट टाइटैनिक विल टच द लैंड। इस पर टाइटैनिक डूबने नहीं जा रहा है। नोआ के आर्क मनु की नौका की तरह हम पुनः भव सिंधु को पार करके, भव सागर को पार करके, इस टफ सिचुएशन को पार कर कर हम अपनी धरती को पुनः टच करेंगे। गारंटी, शॉर्ट 100%। मेरे मित्रों, इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चंस, डाउट, फीडबैक, सजेशंस, critics are there that can be sent at the davi.praful@gmail.com। आप इस YouTube के कमेंट बॉक्स में भी अपनी कोई भी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। आई विल डू माई दी बेस्ट कि उनको मैं अटेंड कर पाऊं और अपने एपिसोड्स के अंदर उनका उत्तर दे पाऊं। मेरे मित्रों, शर्माइएगा मत, मैं आप ही का हूं। आप भले मुन्ना भाई MBBS फ्रॉम द किशनगढ़ हो, या जालोर से हो, या फाइला से हो, या शिकागो से हो, कहीं से भी क्यों ना हो, या डेनमार्क से क्यों ना हो, या आप डॉक्टर जानवी शर्मा हो, मुंबई से हो, दिल्ली से हो, या जालोर से हो, कहीं से भी क्यों ना हो, कोई भी आपका प्रॉब्लम क्यों ना हो, इस नीली छतरी के नीचे दिमाग में कोई भी केमिकल लोचा हो रहा हो, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपके मन में है, मैं हमेशा आपके लिए उपलब्ध था, हूं और रहूंगा, नहीं संकोच। मेरे मित्रों, थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग। हैप्पी टाइम्स एंड गुड डे माय डियर फ्रेंड्स। आई प्रफुल्ल डाबी बो टू यू। मैं प्रफुल्ल डाबी आप में छिपे हुए जनता जनार्दन को नमन करता हूं। आज की मुलाकात है